तुम्हें किसी के जाने का क्या गम, तुम्हारा कौन सा कोई अपना गया है। ये शेर मैं नीतीश जी को समर्पित करता हूं। जब भी दारूबंदी की वजह से कोई हादसा होता है तो नीतीश कुमार का मुझे वो बयान याद आ जाता है जो उन्होंने दिया था जब सारण में दारू कांड हुआ था आज से कुछ साल पहले, कि जो दारू पिएगा वो मरेगा। लेकिन नीतीश जी, ये बात आप इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि ये हादसा आपके अपनों के साथ नहीं हुआ था। अगर आप वहां पे उपस्थित होते या फिर ये हादसा आपके अपनों के साथ होता तो शायद ये बात आप नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आज के हालिया परिदृश्य को देखा जाए कि वही नीतीश कुमार जो इस बात का दम भरते हैं, लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसी बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से आए दिन लोगों की जान पे सामत आ रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पे दारू पीने की वजह से कोई अपना जान गंवा देता है, तो कई लोग अपनी आंखों की रोशनी और कई लोग अपने फैमिली के एक मेंबर को, जिसकी खबर शायद नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचती। लेकिन उम्मीद है कि यह खबर जरूर पहुंच जाएगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। और इसी के बारे में आज मैं बात भी करने वाला हूं आपसे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी का यह दावा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। वो जब सर्वे कराते हैं तो सर्वे का रिपोर्ट भी उनके इस दारूबंदी कानून को पूर्णतः समर्थन देते हुए नजर आता है। कहते हैं कि भाई दारू बंद करने की वजह से 90% लोगों ने दारू छोड़ दिया, तो ये खाली 10% लोग पी रहे हैं। लगातार जो ये दारू सप्लाई हो रहा है अन्य अन्य राज्यों से, ये 10% लोगों के लिए हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत आप इस बात को समझिए, इस गणित को समझिए कि आखिरकार इतना दारू आ कहां से रहा है। और ये वो खेप है जो पकड़े जा रहे हैं साहब। मतलब आप समझिए कि कितने ऐसे खेप होंगे जो आसानी से पहुंच जा रहे होंगे, पकड़े भी नहीं जा रहे होंगे। लेकिन इसके ऊपर शायद नीतीश कुमार की वो पुलिस जो उत्पाद विभाग है वो पता नहीं कहां सोती रहती हुई दिखाई देती है। और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, कई बार पुलिस के ऊपर भी आरोप लग चुका है कि पुलिस, बिहार पुलिस जो है वो दारू बिकवाने का काम करती है। सुशील कुमार मोदी ने भी इस बात को का जिक्र किया था कि इसमें जो है बिहार पुलिस की भी संलिप्तता पाई जाती है। हालांकि सुशील कुमार मोदी तो नहीं रहे, लेकिन उस वाक्य का आज भी मैं आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए जो ये कहता है कि भाई जो बिहार में दारू बिक रहा है उसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही है, इस वजह से दारू बिक रहा है। देखिए, मेरे को दारूबंदी से कोई समस्या नहीं है और बिहार के किसी लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार का दारूबंदी हुआ है बिहार में और जिस तरीके से दारूबंदी के बाद भी बिहार में दारू सप्लाई होता है या फिर यहां पे हैंडमेड दारू बनाए जाते हैं, उससे नीतीश जी आपको समस्या होनी चाहिए थी। क्योंकि आए दिन आपने ये खबर सुनी होगी कि जहरीली शराब पीने की वजह से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, कोई फैमिली अपना अपना फैमिली का एक मेंबर गंवा बैठता है। लेकिन आप कहते हैं कि जो दारू पिएगा वो मरेगा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले तो आप एक कानून लाते हैं जिसे लोग उस वक्त भी कहते हैं कि यह गलत कानून है, इस तरीके का कानून नहीं लाया जा सकता। लेकिन आप कानून लेके आते हैं, कानून के को पारित करवाते हैं, जबरन लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहां पे मामला ऐसा हो जाता है कि कई बार सरकारी बसों से, बीजेपी के एक गाड़ी से भी दारू बरामद हुआ था, वो दारू सप्लाई कर रहा था। आपके एक नेता थे, वो दारू बिकवा रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा। दारू पीने और बिकवाने तक की खबरें वायरल होती है, लेकिन आपके कानों तक जू नहीं रेंगता। आप कहते हैं कि जो दारू पिएगा वो मरेगा। आप समझिए इस बात को, स्थिति देख लीजिए बिहार में। अभी आए दिन ये मामले फिर से सामने आने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले सारण में फिर से दारू कांड हो गया। जहरीली शराब पीने की वजह से जाने कई लोग जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है कि भाई देख लीजिए, जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी भी हालत और स्थिति खराब हो गई है। मुजफ्फरपुर के अलावा और भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि दारू की वजह से क्या स्थिति मची हुई है। लेकिन नीतीश कुमार अपना पीठ खुद थपथपाते हैं, कहते हैं कि हमने सर्वे कराया है, 90% लोगों ने दारू जो है वो छोड़ दिया है। अरे कहां का 90% दारू छोड़ा है भाई, और किस टाइप का ये सर्वे करा रहे हैं? ये जो दारू बरामद हो रहा है वो हो कहां से रहे हैं? ये वाकई विचारणीय बात है और आपके ऊपर, आप इसके ऊपर एक बार विचार कीजिए, अपने मंत्रिमंडल में बैठ के इसके ऊपर बातचीत कीजिए कि आखिरकार ये जो दारूबंदी आप कराए हैं इसे आप जमीनी स्तर पे लागू क्यों नहीं करवा पाते। हम जब लोग जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं कि दारूबंदी कहीं नहीं हुआ है, हर एक मोहल्ले में एक ठेकेदार बैठा है, उसकी जांच क्यों नहीं कराते? वो आखिरकार इस तरीके से बेखौफ होकर दारू कैसे बेच पा रहा है,
इसके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने जबरन अपने कानून को थोप तो दिया, तो ठीक से लागू करवाइए। नहीं तो अगर इस तरीके के परिणाम हो रहे हैं ना, तो इसके भी जिम्मेदार सिर्फ आप और आप ही हैं। अभी मामला है मुजफ्फरपुर का, आरजेडी ने भी इस पोस्ट को किया है। वो लिख रही हैं कि हर रोज जहरीली शराब से कोई ना कोई कांड, भाजपा नीतीश सरकार से एक शराबबंदी कानून लागू नहीं हो पा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं का क्या संभालेगी। और ये बिल्कुल ठीक लगा आरजेडी का पोस्ट। बिल्कुल आरजेडी ने सही बोला कि आपने शराबबंदी आज से 8 से 9 साल पहले लागू किया था, लेकिन ठीक तरीके से उसे लागू नहीं कर पाए। बाकी चीजों में आपसे क्या उम्मीद की जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई मुजफ्फरपुर में जिला में भी सत्ता संरक्षित तस्करों के शराब से हथौड़ी थाना क्षेत्र के डी जीवर गांव में श्याम सैनी के पिता चंद किशोर सैनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पोस्ट आरजेडी का है। आरजेडी भी लगातार निशाना साध रही है और हर कोई निशाना साधेगा। नीतीश जी, आपके कई कामों पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ये जो दारूबंदी है, हर बार आपसे सवाल पूछा जाएगा। प्रशांत किशोर ने जब ये कहा कि हम दारूबंदी जो है वो हटा देंगे, कानून हटा देंगे, दारू चालू कर देंगे, तो उस वक्त कई लोगों ने उनका विरोध भी किया कि ये तो दारू खुलवाने आए हैं। लेकिन अगर ये स्थिति है जहां पे कोई नौसिखिया दारू बनाता है, वो दारू जहरीला निकलता है, जिसके पीने की वजह से लोग जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहते, तो अगर ये स्थिति है, इससे अच्छा है कि प्रशांत किशोर कम से कम सामने से आके तो कह रहे हैं कि हम दारू चालू करवा देंगे 1 घंटे के अंदर, जो कि कम से कम जो वो दारू आएगा वो वेरीफाइड तो होगा कि ये पीने से ये एकदम तुरंत मृत्यु तो नहीं हो जाती। बाकी जो आप बयान देते हैं वो वाकई सोचने वाली बात हो जाती है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके का असंवेदनशील बयान कैसे दे पाता है। कोई अपना जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है सिर्फ उसके हट की वजह से, और उसके बाद वो इस तरीके का बयान देते हैं, तो ये विचारणीय बात होती है। और आप समझ जाइए कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि शराबबंदी आपके सत्ता को हटाने का एक मुख्य कारण बनेगी, और मुझे भी ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, उनके हट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।